हाँ जी। तो आज एक बार फिर आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि जो हमारा व्यापम का एग्ज़ाम है, जिसका हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसका नाम है एमपी पुलिस कांस्टेबल, वो एग्ज़ाम एक बार फिर से डिले हो रहा है। राइट, कल एक नोटिफिकेशन आया है ना, जो व्यापम की साइट एमपीपीबी की साइट से हमें मिला कि जो एग्ज़ाम 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था वो कोरोना या कुछ परिस्थितियों के कारण रोक दिया गया है ना। जैसे कि आप ये साइड में उस नोटिफिकेशन को या इंफॉर्मेशन को देख पा रहे होंगे, इसमें क्लियर मेंशन है कि कोरोना और बहुत सारी सिटीज में कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम होने के कारण इस एग्जाम को रोकना पड़ रहा है। राइट, चूंकि ये डिसाइड हुआ था 6 अप्रैल से स्टार्ट करना, पर अब ये कब से होगा इसकी डेट मेंशन नहीं है। तो काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेज कॉल किया और कहा कि सर अब करें तो करें क्या, राइट, या आगे एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि सर एग्ज़ाम होगा ये कंफर्म है, 100 नहीं 200%। अब कब से होगा ये सिर्फ मामा जी बता सकते हैं, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोच सकते, क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है अप्रैल लास्ट से स्टार्ट हो जाए या हो सकता है अगले 2 महीने ना हो। परिस्थितियां कैसी बनेंगी या व्यापम एमपीपीबी चाह रहा है वो हमें नहीं पता, बट अभी सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि 6 अप्रैल से जो पेपर स्टार्ट होने वाला था वो 6 अप्रैल से तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डेट क्या रहेगी उसका आपको और हमको सभी का इंतजार है। राइट, अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर अब अपने आप को बना के रखें तो रखें कैसे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हो नहीं रहे, ठीक है, और जो कॉन्फिडेंस अभी तक हमारे साथ बना हुआ था या चीजें हम कर पा रहे थे, अब आगे रहेगा या नहीं रहेगा, तो इन सब सिचुएशन से हम कैसे निपटे। राइट, तो देखिए ये जो मैं एक वीडियो बना रहा हूं आप सब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के तौर पे बना रहा हूं। साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, जो मेरा मानना है, जो मेरा सोचना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सारी चीजें आपको अच्छी ही लगे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो चीजें अच्छी लगे उनको एक्सेप्ट कर लेना, और जो चीजें लगे कि नहीं ऐसा नहीं हम कुछ अलग करेंगे वैसा, तो सर वैसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर यदि मेरा 1% भी नॉलेज आपके काम आ रहा है तो सर उसको लीजिए ना, दिक्कत क्या है। राइट, तो अभी तक की इंफॉर्मेशन सिर्फ ये है कि फर्स्ट टाइम एग्जाम की डेट आई थी 6 मार्च, जो कि आप जानते हैं बढ़ा के कर दी गई 6 अप्रैल, और अब ये भी कैंसिल है और आगे का हमें इंतजार है। राइट, अब चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम अप्रैल लास्ट, मई, जून, जुलाई कब होगा किसी को नहीं पता, तब तक आपको यदि पढ़ाई करनी है और करनी ही है वो तो आखिर उसको करें कैसे, वो कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि सर यदि उन पॉइंट्स पे आप काम करेंगे ना तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पता है पढ़ाई अब छोड़ देंगे या फिर उस लेवल से नहीं करेंगे जिस लेवल से या जिस एनर्जी के साथ उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम की डेट नहीं है। अब जब बोलते हैं ना कोई हमारे पास टारगेट नहीं होता, भाई रास्ते पे आप चल रहे हो पर मंजिल ही नहीं पता, तो व्यक्ति चल भी रहा होता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। वैसे ही अब आपको पता है 6 अप्रैल को तो नहीं है वो एग्जाम, अब वो कब है पता नहीं, तो आप यदि आज 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपका मन 3 4 5 घंटे ज्यादा नहीं लगने वाला, सही है कि नहीं, और वही मन आपका पूरा 8 घंटे लगे बहुत अच्छे से। इसके लिए आप जो मैं अभी पॉइंट्स बता रहा हूं इन पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना, या ये बातें है ना, ये आपके बहुत काम आएंगी और आपकी एनर्जी को भी बनाए रखेंगी और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चलता रहेगा और आपका पक्का एक बहुत अच्छा रैंक आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को। देखिए, जैसे कि मैंने एक फर्स्ट पॉइंट लिया है वो है सर शेड्यूल। राइट, शेड्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल से मेरा मीन ये है कि सर अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं ना, ठीक है, सुबह आप जब भी उठते हैं तो सबसे पहले जो उसकी एक रात पहले आप डिसाइड कर लो कि अगला दिन आपका होल डे का शेड्यूल क्या रहेगा, पूरे दिन भर आपको किस तरीके से पढ़ाई या दिन व्यतीत करना है। ठीक, अब बात ये आती है कि ये हर इंसान के साथ चैलेंज है कि आखिर वो उठे कब, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़े और कितना पढ़े, है ना, क्योंकि ना तो एग्जाम की डेट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप कितना ही पढ़ते रहें चीजें कभी एंड नहीं होती, और इवन आप कितने ही टेस्ट पेपर दे दें, टेस्ट सीरीज दे दें, कभी आपके फुल में से फुल मार्क्स
या 90 प्लस बहुत कम और बहुत मुश्किल से आते हैं। एक या दो पेपर में आ जाए, हर पेपर में तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। चीजें कहां से, किस सब्जेक्ट से कैसी पूछ ली जाए किसी को नहीं पता, राइट। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो सर शेड्यूल होता है ना, ये बनाओ बच्चे छोटा छोटा। जैसे कि आपको मैंने बताया, आप एक रात पहले सोच लो कि मुझे जो नेक्स्ट डे है ना, ठीक है ना, अगला जो दिन है उसमें क्या करना है, ठीक है। मतलब आप शेड्यूल बनाइए पर डे के अकॉर्डिंग, पक्की बात। और फिर एक दूसरा शेड्यूल आप बनाइए पर वीक के अकॉर्डिंग। मैं आपको समझाता हूं ये चीजें क्या हैं। मान लीजिए आप रात को जब भी सोते हैं 10, 11, 12, 1 बजे, तो पहले ये डिसाइड कर लो अगले दिन सुबह कब उठना है। साथ में ये डिसाइड करो कि हमें उस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक मैथ, एक रीजनिंग, एक एमपी जीके, एक करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस, कुछ भी बोलिए, और लास्ट में जाके साइंस, राइट। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मानना है इन 5 सब्जेक्ट से 70 से 75 नंबर तो आना ही आना है, राइट। और ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जब आप रात को सोते हैं ना, तो अगले दिन सर डिसाइड कर लो कि मुझे नेक्स्ट डे मैथ्स और रीजनिंग के लिए कितना टाइम देना है, फिर एमपीजी के करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, एमपी का करंट अफेयर के लिए कितना टाइम देना है, और साइंस के लिए कितना समय देना है। यदि आप एक रात पहले अगले दिन का शेड्यूल तैयार कर लेते हैं ना, तो सर पूरा दिन उस काम के साथ कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। और ये सबके साथ होता है और ये हम लोगों के साथ भी होता है, राइट। तो वही चीज आपको करनी है कि सबसे पहले तो आपको वोल डे का शेड्यूल जो है ना, वो बहुत टाइट बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि सर वो पूरा दिन अपने काम के साथ ही चला जाए और पता ही ना चले कि दिन खत्म हो गया, राइट। और ऐसा आप एक दिन करेंगे, फिर उस रात को अगले दिन का बना लेंगे, फिर उस दूसरी रात को तीसरे दिन का बना लेंगे, समझ रहे ना। तो सर आप खुद पाएंगे कि 10 से 12 दिन में एक प्रॉपर शेड्यूल होने के कारण आप बहुत सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से सीख पा रहे हैं। और यदि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे और सोचोगे कि मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, सर वो कभी नहीं होता, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा होती हैं। आप चाहे 5 दिन पढ़ो, चाहे 10 दिन पढ़ो, चाहे 50 दिन पढ़ो, चीजें कभी एंड नहीं होती, कभी भी एंड नहीं होती, राइट। तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा, वो ये कि सबसे पहले पर डे का आप शेड्यूल एक रात पहले बनाओ। दूसरी चीज, एक रफ टफ आइडिया ले लो कि मुझे पर वीक, मतलब यदि ये सप्ताह आप ले रहे हो तो इस सप्ताह के लास्ट तक मुझे किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। जैसे पर डे का तो बन ही रहा है शेड्यूल, एक ओवरऑल कि यार इस वीक में अपन ये 5 सब्जेक्ट तो डेली पढ़ते ही हैं, 7 दिन बाद हम इसको छोड़ेंगे या इसको थोड़ा दूर करेंगे, है ना। फिर 8वें दिन या तो हम सब्जेक्ट बदल देंगे, या फिर इनमें से जो भी एक सब्जेक्ट हमारा वीक होगा या बहुत स्ट्रॉन्ग होगा या जो भी कुछ होगा, है ना, एवरेज होगा, उसको कंप्लीट एक दिन में कंप्लीट कर देंगे पूरा। और यदि आप इस तरीके से पर डे और पर वीक क्या आप शेड्यूल बनाएंगे और उस पर काम करेंगे, तो आप, मैं खुद कह रहा हूं, आपको कभी एहसास नहीं होगा कि एग्जाम कब हो और उस दिन तक आपका सिचुएशन क्या हो। आपको कोई मतलब नहीं रखना, बस आपको हर दिन और हर सप्ताह को लेके ही सोचना है। जब एग्जाम की डेट आएगी, जब सिचुएशन आपके अंडर में होगी, तब होती रहेगी। बस अभी तो आपको इन काम पे फोकस करना है। क्लियर? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? शेड्यूल। क्योंकि शेड्यूल आप जितना अच्छा बनाएंगे, जितना पक्का बनाएंगे, उतना आपको एहसास होगा कि सही बात है, कॉन्फिडेंस जो है ना, अपन पूरे दिन जो काम करते हैं उससे आता है। वैसी जो रिजल्ट बनता है ना, वो आपकी मेहनत से बनता है, राइट। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था शेड्यूल, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसको आप पर डे और पर वीक अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, राइट। बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये सेकेंड पॉइंट, इसमें लिखा है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप शेड्यूल बनाओगे ना, और अगले दिन आप ये तो डिसाइड कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इवन आप उनके आवर्स, घंटे भी डिसाइड कर लोगे कि मुझे मैथ इतने घंटे, रीजनिंग इतने घंटे, एमपीजी की या करंट अफेयर, ये चीजें कहां से और कितनी पढ़ना है, राइट। पर बात यह आती है किस लेवल की पढ़े, या पढ़े तो पढ़े कैसे। तो मेरा एक कहना है, सर आपके पास चाहे कम नॉलेज हो चाहे बहुत ज्यादा नॉलेज हो, सबसे पहले देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा क्या जा रहा है। और ये आपको बहुत इजी वे में, या तो किसी टेलीग्राम चैनल
या किसी यूट्यूब चैनल या फिर किसी मैगजीन के थ्रू या बुक के थ्रू, है ना, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। पहले जैसे आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो तो पहले कुछ दिन आप ये देखो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, लास्ट टाइम जब भी पेपर हुआ है तो आखिर वो 100 क्वेश्चन पूछे किस टाइप के जाते थे। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि एमपीजीके में पढ़े क्या, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस किस टाइप का पढ़ना है, राइट, मैथ्स और रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, किस टाइप का लैंग्वेज आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने के बाद, राइट। अब जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना तो फिर इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो एक आपको आइडिया तो चूंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप करेंगे वहां से मिल जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट आप जहां से पढ़े हैं, सीखे हैं, चाहे किसी टीचर से सीखे हो, किसी यूट्यूब चैनल के टीचर से सीखे हो, या टेक्स्ट बुक से सीखे हो, या किसी भी अपने मन से किसी बुक से सीख रहे हो, किसी से भी, किसी XYZ चीज से, सर वहां से पहले उसको कंफर्म करो, उसका रिवीजन कर लो, क्योंकि ध्यान रखना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, फर्स्ट। सेकंड वन, सर एग्जाम में क्या आने वाला है किसी को नहीं पता। एक आइडिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर से लगा है। अब बात ये आती है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर में तो सब कुछ मिला जुला होता है और हमको पढ़ना है टॉपिक वाइज या टाइप वाइज। जब सीखते हैं तो कोई भी चीज टॉपिक या टाइप वाइज सीखी जाती है, तो वो चीज का नॉलेज आपको अभी तक जहां से था पहले वहां से पूरा कवर करो, और जब वो चीजें कवर हो जाएंगी ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ यार इस सब्जेक्ट में हमसे ये चीजें तो लगभग लगभग बनती हैं। और वो जो लगभग लगभग कुछ कुछ बनता है ना, कुछ कुछ सब कुछ कब हो जाता है पता नहीं चलता, पर करना पड़ता है, उसी से होता है, राइट। और यदि आप ये सोचेंगे चूंकि एग्जाम की डेट तो है नहीं, एग्जाम पता नहीं कब होगा, सिलेबस ठीक ठाक ही है, यही सब पढ़ लेंगे 2-2 4-4 दिन, तो मैं कह रहा हूं आपने जो 2-2 4-4 दिन पढ़ा है हो सकता है उसमें से कुछ भी ना आए और यहां वहां का वो चीज आ जाए जो आपने कवर ही नहीं करी। अभी जितने दिन मिले ना सर इस पे बहुत अच्छे से काम करो। पहले एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, सेकंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो, और थर्ड जहां से आप चीजों को सीखने लग रहे हो, जहां से भी आपने चीजें सीखी हैं, चाहे एमपीजी के हो, करंट अफेयर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जहां से भी आपने सीखा है पहले वहां से पूरा रिवीजन कर लो, ठीक है। और यदि इन पॉइंट्स पे आप काम करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ता है, राइट। ऐसे ही मैं बताता हूं आपको एक थर्ड पॉइंट। देखिए ये मेरा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है सेल्फ नोट्स, या फिर हमारे खुद के सेल्फ नोट्स बोले या शॉर्ट नोट्स बोले, राइट। ये बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सर आप जो भी जहां से पढ़ते हैं ना, पढ़ते सब कुछ है, सीखते भी सब कुछ है, पर याद बहुत कम रहता है। और यदि पूरा याद रखना है तो हमारे खुद के सेल्फ नोट्स का होना बेहद जरूरी है। और ये जो सेल्फ नोट्स है ना, ये आपको खुद अपने हाथ से तैयार करना होंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई होती है उसमें ये सब जो आप रंग बिरंगे पेन का यूज करने लग रहे हैं या बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम है सब ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहां पे सिर्फ वो चीजें ध्यान रखनी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और खास तौर पे वो चीजें नोट करनी है सेल्फ नोट्स या अपने खुद के जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उसमें कौन सी चीज जो हम भूल जाते हैं या जो हमें सीक्वेंस वाइज याद नहीं होती, ठीक है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होता है, ठीक। और ये सेल्फ नोट्स आप स्वयं तैयार करेंगे, किसी का इधर उधर से कॉपी पेस्ट मारेंगे सर वो आप अपना कभी नहीं बना सकते। और ये जरूर बनाइए और बिल्कुल टाइप वाइज टॉपिक वाइज बनाते चलिए। हर एक पेज में एक टॉपिक के टाइप को लिखिए, बस एक पेज से ज्यादा यूज नहीं करना, और छोटा टॉपिक है तो बस उसका वन साइड का जो पेज होता है उसको यूज करना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो कितना ही बड़ा हो। क्योंकि सर जो कॉन्फिडेंस है ना, ध्यान रखना एक पेज में लिखा हुआ जितना इंफॉर्मेशन होता है ना उसी से आता है। तो मैं आपको हमेशा कहता भी आया हूं कि सेल्फ नोट्स या शॉर्ट नोट्स या नोट्स ये जरूर बनाओ। अब चूंकि समय बहुत कम है तो एक प्रॉपर नोट्स, क्लास नोट्स बना पाना तो बहुत मुश्किल है। जहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जहां चीजें आपसे नहीं बनती, जहां आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, उनके सर शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में ना के बराबर दिन बचेंगे ना, या लास्ट के एक सप्ताह जब रहेगा, तब आप ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इनसे पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो क्या था, सेल्फ नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स, इसको जरूर बनाइएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट जिसमें मैंने लिखा है फ्रेंड सर्कल, है ना, या फिर ग्रुप। सर इसका होना लाइफ में बेहद जरूरी है,
क्योंकि ये जो पढ़ाई है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई है। यहां पे आपके नए फ्रेंड्स होंगे, राइट, नई परिस्थितियां होंगी। पहले आप स्कूल जाते थे, फिर आप कॉलेज जाते थे, वहां पे एक रेगुलर एक शेड्यूल हुआ करता था। अब चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे कोचिंग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कोचिंग को कंप्लीट कर लिए होते हैं, या बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे होते हैं, या बहुत सारे बच्चे बुक्स के साथ सेल्फ स्टडी करते हैं। और इन सब बच्चों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और लाइब्रेरी में यदि अच्छे आपको ग्रुप मिले, अच्छे बच्चे मिले, तो सर उनके साथ चीजों को शेयर करो। कम से कम 1 से 1.5 घंटे उनके साथ बैठो, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछो, कुछ क्वेश्चंस उनको पूछने के लिए कहो, है ना। अलग अलग टाइप की परिस्थितियां बनाओ, सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, क्योंकि सर इससे ना आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी चीज आपके ग्रुप में यदि कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है ना, जिसने 2, 4, 10 चीजें अच्छे से पहले से कर रखी हैं, तो आपको गाइड करेगा कि मैंने ये चीजें किन बुक से या कहां से और किस तरीके से सीखी या बनाई। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो ज्ञान है ना उसका कोई अंत नहीं है, और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये सारी बात आप जानते हो जब आप किसी अच्छे बच्चे से मिलेंगे, और वो होते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ मैं हूं, तो मुझे लगता है फिर आप कुछ नहीं, और आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरे साथ जितने हैं वो कुछ कुछ तो हैं, तो सर वो कुछ कुछ बहुत कुछ आपको बना देंगे, आपको फील ही नहीं होगा। तो ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, इसका होना बेहद जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की, तो कोशिश कीजिए फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे आपको मिले वो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले मिले, जो बहुत मुश्किल होता है। पर सर फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ समय बिताते हैं, कहा जाता है ना संगति का असर, तो वो चीजें आपको यहां से जरूर सीखने मिलेंगी। क्लियर? तो ये पॉइंट ही मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने अभी तक 4 पॉइंट आपको बताए। फर्स्ट, शेड्यूल बहुत टाइट बनाइए, पर डे का बनाइए, पर वीक का बनाइए, उसको बहुत शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए। सेकेंड, मैंने आपको बताया क्या कि भाई जब आप शेड्यूल बना लेंगे तो फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए। थर्ड, मैंने बताया सेल्फ नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाइए। और फोर्थ, मैंने बताया कि अपना जो ग्रुप है ना, जो फ्रेंड सर्कल है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि यदि इन चीजों पे आप काम करेंगे ना, तो आप खुद पाएंगे कि एग्जाम कितने ही दिन बाद हो, कैसी परिस्थितियां आती रहे, चाहे कोरोना आए, एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाए, या कैसी परिस्थिति आ जाए, आप हार नहीं मानेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो दिन है ना, इस दिन में जिसने अपने आप को बना के रखा वो 100% जीतेगा। और जिसने बस ये सोच लिया कि सर अब तो कोई एग्जाम हो नहीं रहा, एग्जाम की डेट जब आएगी उस दिन से सोचेंगे, तो मेरा कहना है एग्जाम की डेट जब भी आएगी ना, वो एकदम से आएगी, और फिर मुश्किल से आपको 10 से 15-20 दिन में लेंगे। और उन दिनों में कुछ नहीं होता, क्योंकि सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ 4000, उसमें भी रिजर्वेशन है, और अब तो महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि 4000 में से आपको कितनी मिलेंगी? पक्की बात। तो सर इन चीजों के लिए जो मेरे पॉइंट्स है ना, जो मैंने आपको बता रखे हैं, यदि आप इन चीजों पे बहुत अच्छे से काम करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो 100% वही मिलेंगे जो आप चाहते हैं। बहुत मुश्किल काम है, बट आसान। आप इस पे बहुत अच्छे से फोकस करके, अपने आप को कंट्रोल रख के, ठीक है, और अपने आप को बनाए रख के ही कर पाएंगे। ठीक, ऐसी एक और लास्ट पॉइंट बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट पॉइंट है टेस्ट सीरीज, राइट। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना या टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना बेहद जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, चाहे एग्जाम कल हो, चाहे 2 महीने बाद हो, डेली मेरा मानना है, जैसे आप अभी, मैं चूंकि ये वीडियो प्रॉपर सिर्फ एमपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो उनसे भी कहना चाहूंगा डेली आप 2 टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करो, और पूरा उसी एनवायरमेंट में करो जिस एनवायरमेंट में आपको एग्जाम में देना है, राइट। एक प्रॉपर वे में रूम लो, अरेंज करो, कहीं से भी अपने दोस्त यारों के साथ बैठो, एक दूसरे को पेपर दे दो, कोई भी पेपर, किसी भी ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ। और 1.5 घंटे का पेपर है ना, तो आप ये सोचो कि मुझे वो पेपर 1.5 घंटे में 2 घंटे का पेपर है, तो आप सोचो 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप तो ऑफलाइन पेपर दोगे, बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी दे रहे होंगे, तो फिर भी आप टाइम रखो कितना, 1 आवर 30 मिनट या फिर 1 आवर 45 मिनट, इससे ज्यादा मत रखना, ठीक। और पेपर का पैटर्न वही होना चाहिए जो आपको एग्जाम हॉल में देखने मिल रहा है। ये मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज के नाम से बहुत सारी चीजें आने लग रही हैं, उनको परचेज कीजिए और डेली 2 पेपर लगाइए, और पेपर लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर कीजिए।
क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो नए क्वेश्चन आप सीख रहे होंगे, दूसरी चीज आपको अपनी कमियां जो है ना वो नजर आने लगेंगी कि आप किस सेक्शन के क्वेश्चंस कर देते हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, और कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक आपके हमेशा गलत हो रहे हैं। तो अगले दिन जब आप उस काम को करेंगे तो उसके साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किस क्वेश्चन के साथ हमारी चूंकि गलतियां हो रही हैं, तो या तो आप उसको बेसिक से सीखेंगे या फिर जिन दोस्तों के सही आंसर आए उनसे वो ट्रिक सीख रहे होंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये चीजें ही आपको बना रही होती हैं जो हर कोई नहीं समझता। अब जो लेवल है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो वैसा नहीं है कि हम एक बुक लाएं, उसको 2 से 3 से 4 बार कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसे आज से 5 या 8 साल पहले हुआ करता था कि जस्ट एक बुक ले आओ, उसको 3 से 4 से 5 बार लगा लो और बहुत अच्छे से स्पीड बना लो और एग्जाम कोई भी दो, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, सब निकल जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम का एक तो पैटर्न अलग है, टाइमिंग अलग है, कहीं माइनस मार्किंग 1/3 है, कहीं 1/4 है, कहीं 4 ऑप्शन है, कहीं 5 है, समझ रहे हो, और कहीं माइनस मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, अब एग्जाम जो है महीने महीने भर चल रहा है। नॉर्मलाइजेशन के कारण चीजें 10-15 नंबर ऊपर या 10-15 नीचे भी चली जाती हैं। ये आपने देखा होगा लास्ट टाइम पटवारी में हुआ या अदर एग्जाम में होने लग रहा है। अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया 2019, उस दिन भी आपको यही देखने मिला, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो कोई भी चीज जो है अब वैसी नहीं हो रही आज की डेट में जैसे आज से 5 या 8 साल पहले हुआ करती थी। परिस्थितियां पूरी चेंज हैं। इसलिए बस इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज लगाएंगे, चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, सारी चीजें अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हुए करेंगे और अच्छे से चीजों को बना रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि क्या करें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सब चीजों के जो क्वेश्चन के आंसर है अपने आप ही दब जाएंगे और आप अपने काम को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। देखते हैं कुछ नेक्स्ट अगली बातें। देखिए अब मैं कुछ वो पॉइंट्स रख रहा हूं जो आपको बिल्कुल भी डिस्कस ना तो किसी से करना है और ना ही उनके बारे में कभी लाइफ में सोचना है ना, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके आंसर किसी के पास नहीं और ये रिजल्ट तैयार होने के बाद निकल के आते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट जिसमें मैंने लिखा है कट ऑफ। कुछ बच्चों का हमेशा ये कहना होता है सर इस एग्जाम का कट ऑफ कितना जाएगा, है ना, या लास्ट टाइम तो इतना गया था तो इस बार क्या चांस है, और दुनिया भर की पता नहीं कितनी बातें वो सोच लेते हैं। सबसे पहली चीज कहना चाहूंगा, सर जो कट ऑफ होता है वो कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता, उसके पीछे 2 या 3 कारण लग रहे होते हैं जिसके कारण वो सेट होता है। जैसे कि सबसे पहले जो कट ऑफ जो भी हर साल की जाती है वो देखा जाता है कि भाई उस साल का पेपर किस लेवल का था। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा टफ होगा, चीजें हर कुछ पूछ ली गई होंगी तो वो किसी से नहीं बन रही होंगी, क्योंकि 90% जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं या फिर जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और बेसिक क्या होता है, तो बेसिक तो कुछ नहीं होता, जितना पढ़ते जाओ वो सब बेसिक है देखा जाए तो बच्चे जो मेनली प्रिपरेशन करते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के करते हैं। और जो कट ऑफ होती है वो बहुत हद तक इसी तरीके से डिसाइड की जाती है क्या कि उस साल जिस साल पेपर हुआ उस साल का पेपर का लेवल क्या था, फर्स्ट। सेकेंड वन, नंबर ऑफ वैकेंसी, कि उस साल वैकेंसी थी कितनी। तो लास्ट बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, चाहे रिटन एग्जाम में हुआ है चाहे फाइनल सिलेक्शन में हुआ है, आखिर वो किस कैटेगरी का था और वो किस नंबर पे जाके रुका है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से कट ऑफ सेट होती है। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आजकल जो पेपर है महीने महीने चलते हैं। बहुत सारी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाता है, बहुत सारी शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या टफ भी हो जाते हैं, तो उनका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि चाहे व्यापम एमपीपीवी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस के पेपर्स हो, आज हर एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है और टीसीएस ने एक फॉर्मूला सेट करके रखा है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूं, ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो चीजों को मैनेज करते हैं जिसको हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कहते हैं, है ना। जो हमारे मार्क्स आ रहे होते हैं उसमें इसको कुछ यूज कर रहे होते हैं इस फॉर्मूले का, ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। इसमें 10-15 नंबर आपके ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी देखा गया, या कम भी हो जाते हैं, या किसी शिफ्ट में 2-5 नंबर का गैप आता है। तो आप किस शिफ्ट में पेपर होगा, किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे या उतने ही रहेंगे, ये किसी को नहीं पता। ये सब कुछ ये फॉर्मूला बताता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि सर यदि आप वैकेंसी के बारे में सोचते हैं ना तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
क्योंकि वैकेंसी सरकारें कितनी निकालें, हमें तो सिर्फ एक चाहिए। वैसी सर नॉर्मलाइजेशन, बिल्कुल भी मत सोचना कि आपकी शिफ्ट में पेपर कैसा आने वाला है और आपको कैसा कैसा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, बस मेरे 20 नंबर बढ़ जाएंगे, बात खत्म, इतना सोच के चलो। राइट, फिर से वही बात सारी, लास्ट में जाते जाते बना के रखना सिर्फ आपको ही, ठीक है। खत्म करने वाले तो ढेरों इस दुनिया में, नेगेटिव बात करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे और बहुत ज्यादा मिलेंगे, पर आपको डिसाइड करना है सबसे पहले ये कि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो क्या वाकई में उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि फॉर्म तो दुनिया भर रही है, पेपर भी दुनिया दे के आ रही है, पर सिलेक्शन तो कुछ लोगों का हो रहा है, और जिन कुछ लोगों का हो रहा है ना सर, वो सिंसियर है अपने काम के प्रति। तो पहली चीज आप सिंसियर रहिए। दूसरी चीज, जो नेगेटिव चीजें, चाहे वो कट ऑफ हो, वैकेंसी हो, नॉर्मलाइजेशन हो, है ना, या कुछ भी XYZ हो, किस शिफ्ट में पेपर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको गोली मारिए। बस जब भी होगा, चाहे फर्स्ट डे हो, चाहे लास्ट डे हो, चाहे बीच में हो, हमारा बहुत अच्छा दिन होगा और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम डेली बहुत अच्छे से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ते हैं। राइट, फिर से मैं एक ही चीज कह रहा हूं सर, हार उनकी होती है जो खुद हार गए होते हैं, और उनकी लाइफ में कभी हार नहीं होती जो खुद कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करते। राइट, चीजें बहुत ज्यादा हैं। आने वाले समय में मैं कुछ वीडियो लेके आ रहा हूं जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट, मैं वैसे टेक्निकल पर्सन हूं, बहुत सारी चीजें मैंने कहीं और से सीखी, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, पर सर वहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूं, और वो सारी चीजें मैं जितने भी नॉन टेक फील्ड के एग्जाम हैं या वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। राइट, क्योंकि कुछ बच्चों का जीएस अच्छा होता है पर उन्हें यह नहीं पता होता जीएस में किस एग्जाम में बैठना चाहिए। कुछ बच्चों का मैथ रीजनिंग अच्छा होता है पर उन्हें यह नहीं पता होता है कौन सा एग्जाम हमारे लिए बने, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न अलग है। एसएससी का थोड़ा लेवल अलग है, बैंक का बिल्कुल ही अलग है, वहां पे सेक्शन कट ऑफ होता है ना, और इसके अलावा यूपीएससी का बिल्कुल ही डिफरेंट है, स्टेट लेवल का जो पीएससी होते हैं उनका बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, और बहुत सारी चीजें कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, है ना, या दुनिया भर के जितने भी आपके डाउट हैं मैं इन पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। लगभग ये 4 से 5 वीडियो की सीरीज होगी जो मैं जस्ट कुछ ही दिन में चालू करने वाला हूं। ठीक, आप मुझे बताइएगा कि आप चाहते क्या है, किस एग्जाम की प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। यदि आप एसएससी की चाहते हैं तो मैं एक वीडियो प्रॉपर एसएससी का बनाऊंगा जिसमें आपको मैं फॉर्म भरने से लेके सारी एंड प्रोसेस तक बताऊंगा कि सिलेक्शन की वोल प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। राइट, फिर से मैं एक ही चीज कहूंगा, ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 7000461937। जितने आपके डाउट हैं, जितनी आपकी क्यूरीज हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, जस्ट आप एक टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। और यदि वो काफी बच्चों की प्रॉब्लम होगी तो सर मैं वीडियो लेके आऊंगा और उस वीडियो पे बहुत अच्छे से अपना जो भी एक बेस्ट लेवल हो सकता है वहां से चीजें शेयर करूंगा। राइट, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि मेरा ये वीडियो, मेरा ये काम आपको पसंद आता है तो सर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर 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 करिए। राइट, आज के लिए इतना ही रखता हूं। कोशिश करता हूं कि आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को और उस मुकाम को जरूर हासिल करेंगे जिसका जो आपका सपना है। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।